अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हो तो यह बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वर्ष 2021 के दौरान क्रिप्टोकरेंसी की यात्रा। पिछले कुछ महीनों के दौरान बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स की मांग में भारी वृद्धि देखी गई है। आश्चर्य की बात यह है कि वैश्विक क्रिप्टो आबादी किस हद तक दोगुनी हो गई है। कुछ ही महीनों में यह आंकड़ा कितनी तेजी से 10 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ हो गया। इसने सबका ध्यान खींचा। इसमें एक प्रमुख योगदानकर्ता, निस्संदेह, सभी के पसंदीदा बिटकॉइन की कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इसी तरह इथेरियम ने भी मई और जून के महीनों के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि देखी, क्योंकि संस्थागत निवेशक टोकन का पक्ष लेते रहे। प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं की संख्या जून 2021 के अंत तक 220 मिलियन को पार कर गई। साल के पहले 4 महीने बिटकॉइन के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन महीनों में बिटकॉइन की भारी मांग देखी गई है। इतना ही नहीं, निवेशकों ने शिबा इनू, शिब और डॉगकॉइन, डोज जैसे ऑल्ट कॉइन्स के प्रति गहरी झुकाव दिखाना शुरू कर दिया। वास्तव में बाजार में नए उपयोगकर्ताओं की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ी है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और ध्यान आकर्षित करने वाला बिंदु है जो उल्लेख के लायक है। मेमे के सिक्के जैसे कि शिबा इनू और डॉगकॉइन में क्रमशः 77, 37,400% और 3,663% की वृद्धि देखी गई। हाँ, आपने उसे सही पढ़ा है। जबकि बिटकॉइन वर्ष की शुरुआत से लगभग 45% है, शिबा इनू और डॉगकॉइन जैसे मेम सिक्के क्रमशः 77, 37,400% और 3,663% ऊपर हैं। आने वाले भविष्य में बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स की मांग कैसे बढ़ेगी, इस बारे में बात करते हुए, ये अत्यधिक संभावना है कि उन्हें प्रत्येक डिजिटल वॉलेट में शामिल करके मुद्रा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। पेपाल, माइक्रोस्ट्रेटी, वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे हेवीवेट संस्थानों द्वारा इन क्रिप्टोकरेंसी का समर्थन करने की अपनी योजनाओं की घोषणा के परिणामस्वरूप यह भविष्यवाणी अधिक मजबूत हो जाती है। 2021 के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स हमेशा एक सहज और परेशानी मुक्त यात्रा का आनंद नहीं लेते थे। बिटकॉइन से संबंधित एलोन मस्क की टिप्पणियों का न केवल बिटकॉइन पर बल्कि इथेरियम सहित अन्य क्रिप्टोकरेंसी पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। फिर भी एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी अपने बाजार शेयरों को खो रही थी, क्योंकि नए चैलेंजर्स जैसे काम के प्रमाण (POW), बिटकॉइन माइनिंग के कारण पर्यावरणीय प्रभाव आदि अधिक जांच के दायरे में आए। बिटकॉइन माइनिंग में उपयोग की जाने वाली हरित ऊर्जा की मात्रा का परिणाम है कि क्रिप्टोकरेंसीज के अपने बाजार शेयरों को खोने के संबंध में एक बाधा उत्पन्न हुई है। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण पर प्रभाव कई लोगों के लिए चिंताजनक और निश्चित रूप से चिंता का विषय रहा है। इसके बाद लगभग 90% बिटकॉइन खनन अब चीन में बंद कर दिया गया है। यह एक चिंता का विषय क्यों बन गया है? क्योंकि यह एक समय में वैश्विक क्रिप्टो नेटवर्क की प्रसंस्करण शक्ति का अनुमानित 1/3 प्रतिनिधित्व करता है। काम के सबूत (POW) के बारे में बात करते हुए, बिटकॉइन और इथेरियम सहित अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन पर लेनदेन को सत्यापित करने के लिए POW का उपयोग करती हैं। इसके अंतर्गत गणित के एक उन्नत रूप का उपयोग किया जाता है, जिसे केवल शक्तिशाली कंप्यूटर ही हल कर सकते हैं। दूसरी तरफ, इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। क्रिप्टोकरेंसी की ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल, ब्लॉग और फेसबुक पेज क्रिप्टो किंग के साथ जोड़े रहे।